हमारे कई सारे धर्मों में कर्मा को माना गया है कि जैसे कर्म हम करते हैं हमें वैसा ही परिणाम मिलता है। इन चीज़ों को कोई माने या ना माने, लेकिन ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की हैं। आप जो भी करेंगे या आप जो भी लोगों को देंगे वो लौट कर आपके पास ज़रूर आएगा, चाहे फिर वो कुछ भी हो। आपसे अगर कोई गलत शब्द बोल देता है, बदले में आप उसको कुछ गलत बोल देते हैं, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपसे कोई गलत शब्द बोल रहा है या गलत बात आपसे कह रहा है या आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत कर रहा है जो आपके लिए उस टाइम पे बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है, तो और फिर भी आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस इंसान का क्या हश्र होने वाला है। आपसे किसी ने कुछ गलत बोला, आप मान कर देखिए कि आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, बिल्कुल शांत, और फिर आप 1-2 घंटे के बाद ही रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये रिज़ल्ट देखने के लिए आप शांत हो जाइए, क्योंकि आप ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे जो आपने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की होगी, कि गलत का नतीजा हमेशा गलत होता है। कभी कभी लोग हमसे बात भी इसलिए करते हैं ताकि वो हमें जान सकें, और जब ये लोग हमें जान जाते हैं तो ये लोग हमसे बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो हमें परेशान कर सकें। क्योंकि जब हम किसी के सामने बहुत ओपन हो जाते हैं, अपनी परेशानियां उनको बता देते हैं, उनको अपने सारे जख्म दिखा देते हैं, तो वो लोग बस हाथ में नमक लेकर घूमते हैं। फिर वो सोचते हैं कि आपको किस तरीके से परेशान किया जा सके। फिर अपशब्द बोलना और आपको गुस्सा दिलाना या आपका मजाक बनाना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें मज़ा देता है। लेकिन इस टाइम पे आपको ज़रूरत होती है शांत रहने की, क्योंकि आप अगर बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, तो जो वो चाहते थे वो तो आप कर ही रहे हैं। उनका मज़ा डबल हो जाएगा अगर आप उनके हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। उनके हाथों की कठपुतली बनने का मतलब है कि जैसा वो चाहते थे वैसा आप कर रहे हैं। आपको गुस्सा दिलाना चाहते थे, आप गुस्सा हो रहे हैं। आपका मजाक उड़ाकर आपको दुखी करना चाहते थे, आप दुखी भी हो रहे हैं। फिर चाहते थे आपसे बहस करके मज़े लेना, आप उनसे बहस भी कर रहे हैं। यहाँ आपको ज़रूरत होती है शांत रहने की, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे वो उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो आप कर ही नहीं रहे हैं, जिससे उनको खुशी नहीं मिलेगी। और शांत रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त कर रहे हैं या आपकी औकात नहीं है उन्हें कुछ कहने की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान से लड़ रहे हैं या किसी ऐसे इंसान को से बदला ले रहे हैं जो खुद किसी काबिल नहीं है या खुद एक कीचड़ में पड़ा हुआ है, तो आप उससे बदला लेने के लिए उसी कीचड़ में उतर जाते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि उसको एक साथी मिल गया। आप तो अपनी औकात भूल ही गए, क्योंकि औकात की बात सिर्फ नीचे जाना नहीं होता। आप जो हैं वो अपने जगह पर शांत रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब देने का कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों से आप चाहे जितनी बहस कर लीजिए, कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे लोग जब मौका ढूंढेंगे आपको परेशान करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों के सामने सिर्फ शांत रहना ही सबसे बेटर और सबसे अच्छा उपाय है।